हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आज अपन एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है पॉलीमर। तो अगर हम पॉलीमर की बात करते हैं तो पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ देखो, जो पॉली वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, और ये MER है, इसका मीनिंग अपने को क्या करना है, चेक करना है, वो देखते हैं। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। पोली का मतलब होता है मेनी, तो पॉलीमर है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पोली प्लस मेरोर्स। ठीक है, तो मेनी प्लस मेरोर्स का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों को देखें तो मेनी पार्ट्स मतलब किसी कंपाउंड के अंदर किसी कंपाउंड के बहुत सारे पार्ट्स है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? नॉन एज नॉन एज पॉलीमर, है ना, ये होता है पॉलीमर। तो अभी देखो, हम पॉलीमर की डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमर में क्या होता है? हाई मोलिकुलर वेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं? ये पॉलीमराइज होते हैं। ठीक है ना, जो पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाई मोलिकुलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे मोलिकुलर वेट वाले कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम इसको क्या बोलते हैं? एथीन। हम करेंगे पॉलीमराइजेशन। अब इसका मोलिकुलर वेट क्या है? लो मोलिकुलर वेट, लो मोलिकुलर वेट। ठीक है ना, इसकी n यूनिट्स मतलब बहुत सारी यूनिट्स आपस में अटैच होंगी। मतलब ये वाला बॉन्ड क्या करना है आपको? ब्रेक करना है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते ही कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक वैलेंसी इधर फ्री रह जाएगी, एक वैलेंसी इधर फ्री रह जाएगी। इसका क्या करना है? होल n, मतलब n यूनिट्स आपस में इस तरह से चेन बनाते हुए अटैच हो जाएंगे। तो हम इसको क्या बोल देंगे? हम इसको बोल देंगे, ये हो जाएगा आपका हाई मोलिकुलर वेट का, हाई मोलिकुलर हाई मोलिकुलर वेट का आपका जो भी कंपाउंड है वो बनेगा। तो यहाँ हाई मोलिकुलर वेट का एक आपकी एंटिटी बन जाती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीमर बोल देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, छोटे छोटे यूनिट्स। ठीक है ना, ये कैसी है? स्मॉल यूनिट्स है ना, स्मॉल यूनिट है। ये मिलके क्या बना देती है? एक बहुत बड़ा क्या बना देती है? मॉलिक्यूल बना देती है। ठीक है ना, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। इनका जो मोलर मास है वो कितना हो सकता है? 10⁻³ से लेके 10⁻7 AMU तक इनका मोलर मास हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, यहाँ पे जो ये अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया है, नाम क्या होगा इसका? एथीन। इस एथीन ने क्या करा है? इस एथीन के क्या है? बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़े हैं। तो एथीन की एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमर। तो मोनोमर की बहुत सारी यूनिट आपस में अटैच हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पॉलीमर। तो कुछ बड़ी बात नहीं थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर के बनने को क्या बोल देंगे? पॉलीमराइजेशन बोल देंगे। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसको वापस लिखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 के n मॉलिक्यूल लेंगे। ये है क्या आपका? एथीन। एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल लेंगे। एथीन है यहाँ पे मोनोमर यूनिट, अभी हमने डिस्कस करा ही था, मोनोमर यूनिट। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और टेम्परेचर और हाई प्रेशर हाई प्रेशर की प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा। क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन होगा। और पॉलीमराइजेशन होने पर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? एथीन से बन गया पॉली एथीन। ये है क्या? पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब, जैसे मान लो मैंने n की जगह ले ली 8 यूनिट्स ले ली। ठीक है, ये मैंने यूनिट्स ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये ले लिया X। अब मैंने क्या करा? पॉलीमराइजेशन करा, पॉलीमराइजेशन कर दिया। तो पॉलीमराइजेशन करने पे क्या होगा? कुछ ऐसा बनेगा क्या? CH2 और इसका होल कितने? 8 तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 8888 आ रही है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन।
तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का सीधा सा मतलब होता है हाउ मेनी मोनोमर यूनिट्स यूजेज एज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर बनाने में कितनी यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रही है, वही क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है ना। तो अगर हम पॉली एथीन की बात करते हैं तो इसमें मोनोमर यूनिट कौन सी होती है, एथीन, नाम से पता चल रहा है। फिर देखो पॉलीमर का हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ये क्या चीज होती है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। देखो पॉलीमर को हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड सोर्स। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड सोर्स, ये ओरिजिन और सोर्स के बेस पे कैसे हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। एक हमने बना रखा है इसका, फर्स्ट हमने बना रखा है क्या, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है ना, नेचुरल पॉलीमर ये क्या होता है भाई, नेचुरल पॉलीमर नाम से पता चल रहा है ऐसे पॉलीमर जो कहाँ मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं। ठीक है ना, तो जो नेचर से मिलेंगे, अब नेचर में प्लांट से मिल सकते हैं, एनिमल से मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं सिल्क है ना, सिल्क हो गया, वूल हो गया। ठीक है, कॉटन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन्स, रबर, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाँ, नेचुरल पॉलीमर होते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर कौन से होंगे, जो कहाँ से मिलेंगे, नेचर से। अब सिल्क आपको पता है किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। क्यों, उसके अंदर वो बॉम्बिक्स मोराई है ना, रेशम कीट वगैरह जो होते हैं, है ना, तो उनसे मिलते हैं, सिल्क वर्म वगैरह से। तो ये सिल्क हो गया, वूल हो गया। अब कॉटन है, कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। स्टार्च किससे मिलता है, स्टार्च मिलता है आपका प्लांट से। ठीक है, सेल्यूलोज भी प्लांट से, कार्बोहाइड्रेट है वो एनिमल से भी, प्लांट से भी। ठीक है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जैसे हम दूध की बात करते हैं तो लैक्टोज शुगर होती है, शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है। अब आटा हम खाते हैं तो उसमें स्टार्च होती है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलता है। तो प्लांट और जो एनिमल से मिलने वाले हैं, नेचर से मिलने वाले पॉलीमर है, उनको नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, भी हम बात करते हैं इसके अंदर सेमी सिंथेटिक, नाम से पता चल रहा है सेमी सिंथेटिक मतलब आधे सिंथेटिक है आधे सिंथेटिक नहीं है। मतलब ये थे तो बेसिकली कहाँ से, हमने इसको ऑब्टेन तो कहाँ से करा था, नेचर से। ठीक है, बट हमने इसमें थोड़े से क्या करें, मॉडिफिकेशन करें, ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे से यूज कर पाए। ठीक है ना, तो नेचुरल पॉलीमर होते हैं बट उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम उसमें केमिकल रिएक्शंस करवा लेते हैं और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर लेते हैं। तो नेचर से मिले थे, फिर हमने उसको सिंथेटिक थोड़ा उसके अंदर फेरबदल भी किए, तो ये हो गए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल हो सकता है इसका सेकंड सेल्यूलोज डाई एसीटेट। ठीक है ना, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेलुलोज डाई एसीटेट के बाद सेलुलोज नाइट्रेट, ये सेलुलोज नाइट्रेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, घन कॉटन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमने क्या करे थे, नेचर से लिए और इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, सी कैटेगरी हम देखते हैं सिंथेटिक, अब नाम से ही पता चल रहा है सिंथेटिक में, तो सिंथेटिक पॉलीमर कौन से होंगे, ऐसे पॉलीमर जो क्या होंगे, ऐसे पॉलीमर जो क्या होंगे, हमने लैब में बनाए। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, दो तीन एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे पोलीएथीन, पोलीएथीन। ठीक है, पोलीप्रोपीन, ठीक है, पोलीस्टाइरीन, पोलीस्टाइरीन, पोलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही पोलीएक्रिलोनाइट्राइल, पोली टेट्राफ्लोरोइथेन, पोलीमिथाइल मिथाइल एक्रिलेट, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बेकेलाइट। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया अपना सोर्स के अकॉर्डिंग। तो सोर्स के अकॉर्डिंग हमने तीन में डिवाइड करा, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। अब नेक्स्ट हमने और भी डिवाइड कर रखा है इनको, सेकंड कैटेगरी हमने बना रखी है। तो सेकंड कैटेगरी क्या है, देखो भाई, सेकंड कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट यूनिट, है ना, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट कंपोनेंट यूनिट। ये क्या चीज होती है भाई, कंपोनेंट यूनिट। इसको हमने कैसे डिवाइड कर रखा है, इसको हमने डिवाइड कर रखा है होमोपोलीमर, कैसे, होमोपोलीमर, और दूसरा कौन सा है, हेटेरोपोलीमर। तो हम होमोपोलीमर को पढ़ लेते हैं। होमोपोलीमर में क्या होता है,
नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है ना, सेम, मतलब इस पॉलीमर का फॉर्मेशन सेम मोनोमर यूनिट से होता है, ठीक है ना। जैसे देखो हमने क्या करा, पॉलीप्रोपीन की बात करते हैं, तो तुम प्रोपीन तो जानते ही हो, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है ना, प्रोपीन तो तुम जानते ही हो, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये अपना CH3, ये क्या है आपका प्रोपीन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, एक लगा रखा है डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका प्रोपीन। अब आप क्या कर रहे हो, इसका पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, तो पॉलीमराइजेशन करोगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो ये वाला बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, CH2, क्योंकि एक एक वैलेंसी दोनों कार्बन की क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ऐसा। अब इसके क्या बन जाएंगे, होल एन, क्योंकि आपने ये एन लिए हैं। तो देखो इस पॉलीमराइजेशन में एन यूनिट्स किसकी जुड़ती है, प्रोपीन की जुड़ती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, होमो पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसके यूज क्या होते हैं, यूजेस लिखते हैं, है ना। तो पॉलीप्रोपीन को मैं पीपी लिख देता हूँ, ठीक है, चलो पूरा ही लिख देते हैं एक बार तो, पॉलीप्रोपीन। अब ये देखो जो पॉलीप्रोपीन है इसके यूज क्या क्या है, देखो पॉलीप्रोपीन का फर्स्ट यूज है टॉयज बनाने में, इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम इसके यूज करते हैं रॉप्स बनाने में, मतलब रस्सियां वगैरह बनाने में इसके यूज करते हैं, ठीक है, और पाइप्स बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो होमोपॉलीमर के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं स्टाइरीन, ठीक है ना। स्टाइरीन, अभी देखो हमने क्या बनाया था, अभी हमने ऐसा बनाया था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर लगाया था CH3, ऐसा ही करा होगा, देखो सेम ही है ना। स्टाइरीन में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, बस ध्यान रखना है, स्टाइरीन नाम आते ही आपको ध्यान रखना है, क्या लगाना है, फेनिल ग्रुप लगाना है C6H5, कहाँ पे लगाओगे, इस CH3 की जगह, ठीक है ना, CH3 की जगह क्या लगाओगे, C6H5, बस इतना से ध्यान रखो, क्या बन जाएगा, स्टाइरीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्टाइरीन बन जाएगा। ये जो स्टाइरीन होता है, इस स्टाइरीन के अंदर आप उसको करना है पॉलीमराइजेशन, मतलब एन यूनिट्स लेने पड़ेंगे, एन यूनिट लेते हैं क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, सब में एक ही काम करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, तो क्या हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, ये क्या बचा C6H5, नाम से पता चल रहा है स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। चलो ये हो गया। इसके बाद में हम सेकंड बात करेंगे इसके यूजेस की, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स की जो इंसुलेटर रैपिंग होती है उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। फिर देखो हम थर्ड बात करते हैं पीवीसी की, किसकी बात करेंगे, पीवीसी, नाम से पता चल रहा है पोली विनाइल क्लोराइड, और लास्ट ईयर आपने 11th में पढ़ा होगा विनाइल क्लोराइड, या आपने 10th चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है, विनाइल किसको बोलते हैं, आपने क्या करा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इसमें से माइनस हाइड्रोजन किया, तो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH और एक वैलेंसी क्या हो गई, फ्री। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। अब अपने को करना है विनाइल, तो पहले इसको मिटाते हैं, विनाइल कैसे बना आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो इसको देखो ट्रांसफर करते हैं, ये अपना क्या है, विनाइल है, क्या है, विनाइल। अब देखो नाम से पता चल रहा है ये अपना है विनाइल, है ना, विनाइल। अब देखो नाम से पता चल रहा है ये विनाइल क्लोराइड बनाना है, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ क्या लगाना है Cl, और वैसे देखा जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH पे आपने क्या लगाया, CH2 डबल बॉन्ड CH पे C6H5 लगाया तो स्टाइरीन बन गया, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर आपने क्या लगाया, आपने आपने Cl लगाया, CH2 डबल बॉन्ड CH पे आपने क्या लगाया, Cl लगाया, तो क्या बन गया, विनाइल बन गया, ठीक है ना, विनाइल क्लोराइड, क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, तो ये बन गया आपका विनाइल क्लोराइड। चलो अब आपको करना है इसका क्या, पॉलीमराइजेशन, अब नाम से पता चल रहा है पॉलीमराइजेशन करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, पीछे हमने जो किया वही करना है, तो क्या बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये वैलेंसी फ्री हो गई, ये Cl, इसका क्या कर दो, एन यूनिट लेके चलोगे तो होल एन कर देना, तो क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इनके यूजेस क्या है, यूजेस देखो सिंपल सा है, आपको ऐसे लिखना है पॉली विनाइल और क्लोराइड। देखो पोली पी से स्टार्ट हो रहा है तो पाइप्स भी बन सकते हैं, पीवीसी के पाइप होते हैं अपने घरों में लगाए हुए, ठीक है। विनाइल से क्या करना है, कुछ क्या होती है, विनाइल फ्लोरिंग होती है, ठीक है ना, विनाइल फ्लोरिंग, विनाइल फ्लोरिंग बनाने के अंदर भी क्या करते हैं, पीवीसी का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लोराइड एच है, एच का मतलब हैंडबैग, हैंडबैग बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। और
आर का मतलब क्या है यहाँ, रेनकोट। क्या है, रेनकोट। तो रेनकोट बनाने के अंदर भी इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा था। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल के करने के बाद में हम बात करते हैं इसकी थर्ड सेकंड हेटेरोपॉलीमर। ठीक है ना। तो भाई देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना वो सिंपल है। सबसे पहले हमने प्रोपीन लिया, प्रोपीन में से आपने क्या करा, पोलीमराइजेशन करा, क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो इसके बाद में देखो पॉलीप्रोपीन के यूज टॉयज के अंदर यूज करते हैं, रॉप्स में और पाइप्स में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो स्टाइरिन, मतलब यहाँ जो CH3 था, इस CH3 की जगह C6H5 लगाओगे, इस CH3 की जगह क्या लगाओगे, C6H5 लगाओगे। तो CH3 की जगह C6H5 लगाते क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्टाइरिन। और C6H5 की जगह Cl लगाओगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हेटेरो। अभी देखो अभी तक के अंदर क्या हो रहा था, एक ही मोनोमर यूनिट से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा था। अब हम बात करेंगे होमो के बाद में हेटेरो की। तो देखो होमो की हमने बात कर ली है। ठीक है ना, होमो पॉलीमर को हमने ए लिखा था, तो अब हम बी लिखते हैं। बी हो जाएगा आपका हेटेरो पॉलीमर, हेटेरो पॉलीमर। तो हेटेरो पॉलीमर के अंदर देखो नाम से पता चल रहा है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है ना, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। मतलब यहाँ पे आपको पॉलीमर बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स क्या करनी पड़ेंगी, यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट क्या हो सकती है, इसका एक और नाम होता है हेटेरोपॉलीमर का, कोपॉलीमर। क्या नाम होता है, कोपॉलीमर। ठीक है ना। तो अब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स देखो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूना एस का। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं ब्यूना एस, ब्यूना एस। देखो ब्यूना एस में क्या है, नाम से देखो इसको करेंगे। ठीक है ना। एस का मतलब यहाँ पे होता है स्टाइरिन। क्या नाम होता है, एस का मतलब होता है यहाँ पे स्टाइरिन। ठीक है, अब तो हो ही गया आराम से, एस का मतलब हो गया यहाँ पे स्टाइरिन। चलो ये तो कर देंगे। ठीक है, फिर देखो Na होता है यहाँ पे सोडियम कैटलिस्ट यूज होता है। और Pu का मतलब होता है ब्यूटाडाइन। क्या होता है, ब्यूटाडाइन। और कौन सा, 1,3 ब्यूटा, 1,3 ब्यूटाडाइन। ये हो गया आपका 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। तो अब तो इसमें करना जरूरत ही नहीं है, ब्यूना एस और ब्यूना एन आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। तो ब्यूना एस का मतलब हो जाएगा स्टाइरिन, और ब्यूना Bu का मतलब हो जाएगा ब्यूटाडाइन। और ब्यूटाडाइन मतलब दो इन लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे, वन और थर्ड पे। तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से मिलके क्या बन जाता है, ब्यूना एस। अब 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, नाम से पता चल रहा है, ब्यूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 4, नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ पे लगाना है, 1 के ऊपर और 3 के ऊपर लगाना है। ठीक है ना, 1 के ऊपर और 3 के ऊपर। तो देखो 1 इसको मान लेते हैं, 2, 3, 4। तो 1 पे लगा दो डबल बॉन्ड और 3 पे लगा दो डबल बॉन्ड। ठीक है, बाकी की वैलेंसी क्या कर दो, कंप्लीट फिल कर दो। ठीक है ना। ये देखो इसकी क्या हो गई, CH3 नहीं होगा, CH2 होगा। फिर इसकी देखो यहाँ H लगेगा, यहाँ पे भी H लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा, CH2। तो ये आपका क्या हो गया, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं थी, इसके क्या बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को। ठीक है, आराम से हो गया अपने आप। मान लेते हैं इसकी H यूनिट यूज में ले रहे हैं, प्लस दूसरा अपना कौन सा है, स्टाइरिन। अभी हमने बोला था स्टाइरिन में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे क्या होता था, CH3, तो क्या बनता था, प्रोपीन। C6H5 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्टाइरिन। क्या बन जाएगा, स्टाइरिन। अब बस इनके अंदर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, और इधर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो। डबल बॉन्ड जो भी है उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करते ही क्या होगा, ब्रेक करते ही क्या होगा, ब्रेक करते ही कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम ब्रेक करेंगे, ये वाला फ्री होगा, CH2, ये वाली वैलेंसी फ्री। ठीक है, अब देखो यहाँ जो होगा ब्रेक करने पे, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री। तो दोनों बना लेंगे आपस में बॉन्ड, तो क्या आ गया बीच में, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, तो अब CH2 की ये वैलेंसी फ्री। ठीक है, अब देखो इधर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फ्री होगा, CH2, CH और C6H5। ऐसे करते ही क्या हो गया भाई, ऐसे करते ही क्या होगा, इन दोनों के बीच की वैलेंसी फ्री है, तो बॉन्ड बन जाएगा आपस में। इसकी यूनिट कितनी ली थी, X, इसकी यूनिट कितनी ली है, Y। ठीक है ना, Y यूनिट्स ले रहे हैं। तो ये क्या बन गया भाई आपका, ये बन गया आपका
ब्यूना एस। क्या बन गया? ब्यूना एस। तो ब्यूना एस बनाना बिल्कुल ही सेम सिंपल है, कुछ नहीं करना था। ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन ले लो, सारे डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दो, बस इतना ही काम करना है। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? ये होता है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, एसबीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसबीआर, मतलब स्टाइरिन ब्यूटाडाइन ब्यूटाडाइन रबर। तो एसबीआर का मतलब होता है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है? अब देखो, इसके हम बात करते हैं यूजेस की। ठीक है ना? तो जो एस का मतलब होता है ना, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है गोल, स्फेरिकल बोल सकते हैं। यहाँ पे हम यूजेस देखते हैं, तो यूजेस में लिखते हैं ब्यूना एस। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्फेरिकल, स्फेरिकल। ठीक है ना? मतलब ऐसे याद रखना है। क्या होता है गोल? गोल क्या होता है? टायर। तो टायर बनाने में यूज करते हैं इसका। किस में यूज करते हैं? टायर ट्यूब बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल सा था। इसी के यूजेस हैं, वो अभी तक तो हमने ऐसे पढ़े हैं जिनको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से हम कर पा रहे हैं। ठीक है? सेकंड हम देखो इसी का हेटेरो के अंदर, हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप के। वापिस ब्यूना एन आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्यूना एन। तो ब्यूना एन के अंदर क्या होगा? वापिस बीयू का मतलब क्या होगा? ब्यूटाडाइन। क्या होगा? ब्यूटाडाइन। ये जो ब्यूटाडाइन है, कहाँ कहाँ पे ब्यूट इन लगा हुआ है? 1 पे और 3 पे। कहाँ कहाँ पे? 1 पे और 3 पे। ये हो गया प्लस वाई, CH2 डबल बॉन्ड CH एन। स्टाइरिन तो सॉरी एक्रिलोनाइट्राइल, हमने स्टाइरिन क्या यूज किया था? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या लगाया था? C6H5। अगर इसकी जगह मैं CN लगा दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? बन जाएगा ना ऐसा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? एक्रिलो एक्राइलो एक्राइलो नाइट्राइल। और वैसे भी हम इसको एक्राइल क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? हमें पता था कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 3। देखो 1 2 3, 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड ऑन सेकंड पोजीशन, मैंने आपको एल्डिहाइड की नेमिंग में पढ़ाया था, है ना? तो 2 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड ऑन सेकंड पोजीशन, तो क्या यूज करते हैं? एक्राइल। और CN के लिए जो कॉमन नेमिंग होती है उस टाइम स्पेशल सफिक्स होता है ओ नाइट्राइल। क्या होता है? ओ नाइट्राइल। तो वर्ड क्या बन गया? एक्रिलोनाइट्राइल। तो इसको भी याद करने की कहीं जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? एक्रिलोनाइट्राइल बन गया। अब आपको पता है कि क्या करने हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन को बनाना है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन कैसे बनाओगे? वही नंबर ऑफ कार्बन आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, कितने हैं? 4। 1 2 3 4। डबल बॉन्ड का है 1 के ऊपर और 3 के ऊपर। बस अब वैलेंसीज कंप्लीट कर दो। CH2, ये क्या आ गया? CH, ये क्या आ गया? CH, ये क्या आ गया? CH2। सिंपल था। 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल बनाना है, तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH, है ना? डबल बॉन्ड ही है, चलो। और इसको कर देते हैं यहाँ पे CN। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? बॉन्ड ब्रेक करने। ठीक है ना? ये वाला ब्रेक करो, ये वाला ब्रेक करो, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल आ जाएगा। ये वाला ब्रेक करो। ठीक है ना? तो जब ऐसे करोगे तो कुछ क्या बनने वाला है? ये वैलेंसी फ्री हो गई, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या बना? CH अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या बन गया? CH2। यहाँ से वैलेंसी फ्री हो गई, प्लस इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, CH ये फ्री हो गई, और ये क्या बना? CN। ठीक है ना? तो इस प्लस को मैं हटाता हूँ और यहाँ क्या लगाता हूँ? यहाँ लगा देता हूँ, ये बॉन्ड बन जाएगा, अपने को पता है। ठीक है ना? तो ये हो गया अपना CH2, ये बना दो बॉन्ड। इसके कितने यूज करोगे? X, इसके कितने यूज कर रहे हो? Y। ठीक है? तो देखो, इसके तो लगा दो X, यहाँ लगा दो कितने? Y। क्या बन गया भाई आपका? ये बन गया आपका ब्यूना एन। क्या बन गया? ब्यूना एन। अब देखो, अब हम बात करते हैं इनके, अब हम बात करते हैं इनके यूजेस की। तो यूजेस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑयल सील, ठीक है, गैसकेट, और उसकी लाइनिंग जो होता है ना, लाइनिंग टैंक, उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है? तो यहाँ इसके यूजेस आपको देखने ही पड़ेंगे। ब्यूनाइन, ब्यूनाइन के अंदर क्या यूज करेंगे? सील, गैसकेट एंड लाइनिंग टैंक बनाने में इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा कौन सा था? सेकेंड टाइप का था। किस बेस पे हमने यूज किया? अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट यूनिट। सेम सारी है तो होमोपोलीमर, जिसका दूसरा नाम होमोपोलीमर, दूसरा कौन सा है? हेट्रोपोलीमर। हेट्रोपोलीमर को हम क्या बोलते हैं? कोपोलीमर भी बोलते हैं। ठीक है? थर्ड टाइप का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है ना? कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अंदर देखो, फर्स्ट,
है ना। ए हम पढ़ते हैं इसके अंदर लीनियर पॉलीमर। क्या पढ़ते हैं? लीनियर पॉलीमर। नाम से पता चल रहा है ऐसे पॉलीमर जिनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर। कैसे? जैसे देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे हो सकता है, ये भी क्या है, एक साथ ही चल रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। इस टाइप के जो पॉलीमर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर। साइड में कोई ब्रांच नहीं होगी, ठीक है ना, तो स्ट्रेट चेन वाले होंगे। ये लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, देखो ये लेयर्स 1 2 3 ऐसे लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। पैकिंग अच्छी होती है, ठीक है। इनकी जब पैकिंग अच्छी होगी तो डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा? हाई होगा। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इनके। लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या होते हैं? डेफिनेशन देखो, एग्जाम्पल देखो। एचडीपी। एचडीपी किसको बोलते हैं? हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीएथीन, ठीक है। क्या हो सकता है? पीवीसी। पीवीसी तो अपन जानते ही हैं क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलो ये भी हो गया। उसके बाद में पोलिएस्टर, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और नाइलॉन, ये भी लीनियर पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है। तो लीनियर के अलावा क्या हो सकता है? लीनियर के अलावा हो सकता है ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होगा? साइड में ब्रांचेज होगी। तो ब्रांच चेन पॉलीमर के अंदर अपने पता होगा इसमें ब्रांचेज होगी, है ना। तो लिखा सच टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच प्रेजेंट मेन चेन एंड अटैच्ड विद मेनी साइड चेन, ठीक है ना। तो इसको ब्रांच पॉलीमर बोल देंगे। ये भी लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इनकी पैकिंग कम होती है क्योंकि ब्रांचेस जब होगी तो बीच में क्या रह जाएगी? जगह रह जाएगी। तो पैकिंग क्या होती है? कम। पैकिंग कम होगी तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी इनकी? कम होगी। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो पीछे वाले के क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। ये इस टाइप से होता तो कैसा होता? इस टाइप से होता तो ये होता आपका जो हमने पीछे वाला पढ़ा था, कैसा? लीनियर पॉलीमर। लेकिन ये कैसा है? कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना। इसमें से ब्रांचेस निकली होती है ना, इस टाइप का। तो इसके बीच में थोड़ी सी जगह क्या हो जाती है? लेयर्स के बीच में जगह बढ़ जाती है तो डेंसिटी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम, क्योंकि पैकिंग जब अच्छी नहीं होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका? ब्रांच चेन पॉलीमर का। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखो इसके फर्स्ट एग्जाम्पल आपका लो डेंसिटी पॉलीएथीन, है ना, एलडीपी। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना, एमाइलोपेक्टिन। और एक ग्लाइकोजन। तो ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसके? ब्रांच चेन पॉलीमर के, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर सी कैटेगरी आती है, क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड लिंक्ड नेटवर्क नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर। इसमें क्या होगा? मोनोमर जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एक दूसरे से अटैच होती है, ठीक है ना। और कैसे? क्रॉस बॉन्ड से, ठीक है ना। और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर। ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ऐसे जैसे आपने छोड़ दिया ऐसे, है ना। जैसे कांच होता है, कांच को आप छोड़ोगे, ग्लास को छोड़ोगे तो क्या होगा? जैसे ही जमीन पे गिरेगा वो बिखर जाएगा ना। तो इस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ब्रिटल नेचर है और रिजिड होते हैं नेचर में, ठीक है। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा? देखो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप का। जैसे मान लो आपके पास में ये था, होते क्या है कि इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है वो साइड वाइज क्या होती है? अटैच्ड होती है ऐसे। एक लेयर से दूसरी लेयर जो होगी वो क्या होगी? ऐसे अटैच्ड होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप का जब अगर कोई पॉलीमर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलेंगे। फर्स्ट क्या है? बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट। ये है बेकेलाइट। फर्स्ट है आपका बेकेलाइट। सेकंड है इसके अंदर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड एल्डिहाइड रेजिन। थर्ड है अपना थर्ड है अपना मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। फिर देखो
ये हमारे कुछ एग्जांपल थे क्रॉस लिंक्ड में। मतलब क्या होते हैं, जो मोनो यूनिट होती है वो साइड वाइज क्या होती है, अटैच्ड होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर इलास्टोमर। इलास्टोमर, अब देखो ये इलास्टोमर क्या होते हैं, किसको बोलेंगे इलास्टोमर। ठीक है ना। यहाँ क्या होता है कि जो पॉलीमर होता है उसमें क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट अगर हो, है ना, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं इलास्टोमर। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इनकी जब वीक इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ना, तो इनके अंदर क्या आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, स्ट्रेचेबल होते हैं ये, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि अ, अगर हम इनको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इनकी क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जैसे ही हम क्या करेंगे, फोर्स को हटा लेंगे, तो ये अपनी प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर, प्रीवियस शेप के अंदर वापिस आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप के जो होते हैं पॉलीमर, उनको हम बोलते हैं इलास्टोमर। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर अपन, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल है हमारा इसके अंदर वल्केनाइज्ड रबर। ठीक है ना, वल्केनाइज्ड रबर, मतलब क्या होंगे, ये थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं। अब रबर तो स्ट्रेचेबल होगा, और वो भी कैसा है, वल्केनाइज्ड है। मतलब हमने इसको, जो नेचुरल रबर था, हमने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया। ठीक है ना, सिंथेटिकली, तो कैसा, सेमी सिंथेटिक में भी आ जाता है ये। फिर देखो ब्यूनास, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के जो पॉलीमराइजेशन से बनता है। फिर आपका ब्यूना एन। ठीक है, रबर है ये दोनों ही, तो रबर आ जाएंगे किसके अंदर, इलास्टोमर, क्योंकि इनमें क्या होती है, इलास्टिसिटी। और नियोप्रीन रबर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नियोप्रीन रबर। फिर देखो हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट कैटेगरी की, कौन सा, बी कैटेगरी है फाइबर्स। क्या होती है, फाइबर्स। अब देखो ये फाइबर्स में क्या होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना। और क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो फाइबर्स में क्या होगा कि ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और पीछे वालों में कैसे थे, पीछे वालों में थे वीक। ठीक है ना, इलास्टोमर में क्या होते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर एच बॉन्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब मैं इनकी अगर एग्जांपल्स की बात करता हूँ, तो एग्जांपल आ जाएंगे इसके अंदर, फाइबर्स के जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएंगे, सिल्क, वूल, फिर हो जाएगा कॉटन, नाइलोन, पोलिएस्टर। ये किसके एग्जांपल हैं, फाइबर्स के एग्जांपल है। ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सी की। देखो, ए तो हमने पढ़ लिया था, इसके अंदर इलास्टोमर, वीक एच बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, अब हमारी थर्ड कैटेगरी है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, क्या होते हैं, इनमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। ये इलास्टोमर से तो ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसकी स्ट्रेंथ, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो इलास्टोमर से तो क्या होगी, ज्यादा होगी, और फाइबर से क्या होगी, कम होगी। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो लिख देता हूं यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड इज ग्रेटर देन इलास्टोमर, बट लेस देन फाइबर्स। ठीक है। तो
ये हो जाएंगे आपके कौन से, थर्मोप्लास्टिक के अंदर आ जाएंगे। अगर थर्मोप्लास्टिक के अंदर हम और बात करें, है ना, तो ये क्या होते हैं, ये जो पॉलीमर होते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, है ना, क्या हो जाते हैं, सच टाइप ऑफ पॉलीमर विच मेल्ट ऑन लो टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अब ज्यादा पे मेल्ट होंगे तो टेम्परेचर लो होगा, और इनके लिए खास बात है लो टेम्परेचर भी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये इजीली चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इजीली चेंज किस में हो जाएंगे, एक पॉलीमर से दूसरे, मतलब इनकी शेप है वो इजीली चेंज हो जाती है, ठीक है ना, मेल्ट होंगे तो शेप चेंज हो ही जाएगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूबल भी होते हैं, और इनको एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हम लिखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी जो एच बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है इलास्टोमर से ज्यादा होती है, बट फाइबर से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, मेल्ट एट लो टेम्परेचर, मेल्ट हो जाते हैं कहाँ पे, लो टेम्परेचर पे। फिर हम बात करते हैं, ये इनकी क्या हो जाती है, इजीली चेंज हो जाते हैं शेप के अंदर, है ना, शेप चेंज्ड इजीली। फिर हम अगर बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और हम बात करते हैं कि कैसे बनाते हैं इनको, प्रिपेयर्ड बाय एडिशन एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है आगे आएगा तब हम देख लेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है इनके अंदर इनके जो मोनोमर होते हैं, है ना, तो मोनोमर हैव सेम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फिर देखो फिर और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इनकी, इनको जब हम बनाते हैं तो किसी भी टाइप की, इसके मतलब जो मोनोमर यूनिट होते हैं उनको ऐड करेंगे तो कोई छोटा मॉलिक्यूल है वो बाहर नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो इनके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल वो बाहर नहीं निकलता, तो मैं बोल सकता हूँ कांट लिबरेट स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक क्या हो सकते हैं, H2O, NH3 और ROH, ठीक है। चलो उसके बाद में सेमी फ्लूइड जो होते हैं उनसे हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। तो देखो थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है पॉलीएथीन, क्या है, पॉलीएथीन, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, पॉलीस्टाइरीन, ये भी इसका एग्जाम्पल है। फिर हम बात कर सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या बात कर सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है ना। तो मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा ना, मतलब टेम्परेचर इतना 50-60 डिग्री है, इसको लो टेम्परेचर ही मानते हैं अपन, ठीक है ना, इनके लिए। तो 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की अंदर कौन सी, देखो हमने कौन कौन सी बात कर लिया, थर्मोप्लास्टिक बात कर लिया, फाइबर बात कर लिया, इलास्टोमर बात कर लिया। बट किसको रहे हम, फोर्थ कैटेगरी को, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर हम बेस्ड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम डी देखेंगे। सबसे पहले हमने इलास्टोमर देखा, फिर हमने फाइबर देखा, फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखा। अब हम देखते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग सेटिंग पॉलीमर। ये थर्मोसेटिंग में क्या होता है, देखो वो लो टेम्परेचर पे क्या हो रहे थे, मेल्ट हो रहे थे, ये क्या होंगे, मेल्ट नहीं होंगे हाई टेम्परेचर पे भी, ठीक है ना। इनको हम क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे हम बनाते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हम इनको बनाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये स्टेबल होते हैं, इसके लिए हाई टेम्परेचर के लिए स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इनकी ये प्रॉपर्टी हो गई, है ना। ये क्या होते हैं, कैन नॉट इजीली मेल्ट,
कैन नॉट इजीली मेल्ट, ये मेल्ट भी नहीं होते इजीली। फिर हम बात करते हैं, ये एक से दूसरे पॉलीमर के अंदर शेप के अंदर इनमें चेंज नहीं आता है जब आप इनको क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, अनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना, अनसोल्यूबल, अनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्यूबल नहीं होते। ये आप देखते हो ना, चाय बनाने वाला जो बर्तन होता है उस पे जो हत्ता लगा होता है, हैंडल होता है उसका ब्लैक ब्लैक सा, है ना, वो किसका बना होता है, बेकेलाइट का। और बेकेलाइट कैसा होता है, थर्मोसेटिंग होता है। अब उसको कितना ही गर्म करते हैं तो वो पिघलता नहीं है, ठीक है ना, फायर वगैरह है वो कैच नहीं करता है, ठीक है ना। ये वो तो हम बना रहे थे एडिशन पॉलीमराइजेशन से, है ना। इसको हम कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से हम बनाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है ना, तो एक छोटा मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो जो प्रिपरेशन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, लिबरेट होता है, क्या, लिबरेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक, लाइक H2O, NH3, है ना, एंड ROH। ये छोटे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ बाहर नहीं निकल रहा था, यहाँ निकल जाता है। इनको हम किससे बनाते हैं, सेमी फ्लूइड से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि मोनोमर जो यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट्स कंटेन, कंटेन क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो मोनोमर में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल की हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, हो सकते हैं इनके बेकेलाइट, बेकेलाइट हो सकते हैं, यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड, यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन। फिर हम ऐसा कर सकते हैं, मेलामाइन फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन, ठीक है ना। तो ये है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है ना। तो कितने टाइप के हो सकते हैं, चार टाइप के हो सकते हैं, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ये क्वेश्चन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम बनने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, ज्यादा रहती है, ठीक है। तो एक कैटेगरी और बचती है अपनी अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस, ठीक है ना। उसमें आएंगे एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन और कंडेंसेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इतना अभी कर लेते हैं और इसके बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसको पॉलीमर को लगभग हम 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कर लेंगे लगभग लगभग 3 लेक्चर के अंदर। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो जब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।